अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुअमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ायदीन जमात इस्लामी पाकिस्तान, मेरे मुल्क के अज़ीम माओ, बहनों और बेटियों, मेरे पुरजोश पुरअज़म सरबकफ नौजवानों, मेरे काबिल एहतराम भाइयों और बहनों, मैं जमात इस्लामी इस्लामाबाद और पंजाब और KPK के कारकुनान का शुक्रिया अदा करता हूं कि इतने बड़े तादाद में जमा होकर आप लोगों ने मजलूम फलस्तीनी भाइयों को, गज़ा के शोहदा के वारिसीन को, सारी दुनिया की इंसानियत को और उम्मत मुस्लिम को ये पैगाम दिया है कि हम अहले गज़ा के साथ खड़े थे और खड़े हैं। यहां से चंद कदम के फासले पर आज ईवान सदर में जनाबे जरदारी साहब ने हलफ पे सदारत उठाया और चारों तरफ वो चेहरे जमा थे और हैं कि जिन्होंने गुज़श्ता कई अशरों से पाकिस्तान को लूटा, पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान के खजाने को, पाकिस्तान के तोशाखाने को, पाकिस्तान के अमानतों को लूटा। उन्होंने हल्फ सदारत उठाई और एक जलसा यहां हो रहा है। हम भी आज एक हल्फ उठाएंगे। हम भी आज अल्लाह के साथ एक वादा करेंगे कि मेरे रब, जब तक हमारी जान में जान है, हम पाकिस्तान को एक इस्लामी और फलाही रियासत बनाने के लिए अपनी जद्दोजहद को जारी रखेंगे। मेरे भाइयों, मैं इन हुक्मरानों से आज पूछने आया हूं कि निगरान हुकूमत के बाद नई हुकूमत बन गई। हमारा यकीन और यही ख्याल था कि शहबाज शरीफ ने हलफ उठाया तो वो अहले गज़ा के लिए, उनको तबाही और बर्बादी से बचाने के लिए कुछ अमली इक़दामात का ऐलान करेंगे। लेकिन मुझे अफसोस है कि उनकी पूरी स्पीच और तकरीर में असम्बली का इजलास जारी है, उसमें भी कोर कमांडर के इजलासात होते रहते हैं। उन इजलासों में भी फलस्तीन के आजादी के लिए, गज़ा को बचाने के लिए कोई राह अमल नहीं होता। मैं आज आप भाइयों और बहनों से ये वादा लेना चाहता हूं कि रमजानुल मुबारक के 27वें दिन
जुमातुल विदा को हमने मुल्क भर से अमरीकी सफारत खाने के तरफ दोबारा आना है और मिलियन 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 लोगों को साथ लाएंगे इंशाअल्लाह ताला। या इख़्वतुना लब्बैक अल-कुद्स लना लब्बैक, ऐ अर्ज़ मुक़द्दस अर्ज़ हरम नबियों का वतन लब्बैक, या इख़्वतुना लब्बैक ऐ अर्ज़ मुक़द्दस अर्ज़ हरम नबियों। मेरे जमात ने 27 रमज़ानुल मुबारक को इस्लामाबाद गुजारने का ऐलान किए। आप सबकी आवाज आनी चाहिए, लब्बैक 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 लब्बैक। लोगों, फलस्तीनियों की हिमायत में वाशिंगटन में जुलूस निकला और लोग व्हाइट हाउस में दाखिल हो गए। हम भी ऐलान करते हैं कि अगर रमजान के इस महीने में हमारी हुकूमत ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की तो 27 रमजान मुबारक हमारी चॉइस होगी। हम ईवान सदर में दाखिल होते हैं या अमरीकी सफारत खाने में दाखिल होते हैं। या इख़्वतुना लब्बैक अल-कुद्स लना लब्बैक, ऐ अर्ज़ मुक़द्दस अर्ज़ हरम नबियों का वतन लब्बैक। गुलेलों और पत्थरों से फलस्तीनियों ने इस जिहाद का आगाज किया था। 25 लाख की आबादी एक बहुत बड़ी ताकत के सामने आज मौजूद है। 5 महीनों से इतना बारूद इस्तेमाल हुआ कि जो हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने इस्तेमाल किया था उससे ज्यादा अफगानिस्तान पर नेटो फौज ने जितनी बमबारी और बारूद का इस्तेमाल किया उससे भी ज्यादा। लेकिन 25 लाख के लोग खड़े हैं। यह ठीक है उनके 30,000 लोग शहीद हो गए, यह ठीक है कि उनके 11,000 बच्चे शहीद हो गए, यह ठीक है कि उनके 1000 बहनें और माए और बेटियां शहीद हो गई। लेकिन इस जंग में उन्होंने साबित किया कि ईमान की ताकत लोहे की ताकत से ज्यादा है। उन्होंने साबित किया कि कलमे की ताकत, जिहाद और शहादत की ताकत ये एटम बम और हाइड्रोजन बम से भी ज्यादा ताकतवर है। अमेरिका ने उसका साथ दिया, फ्रांस और जर्मनी ने उनका साथ दिया, बरतानिया ने उनका साथ दिया। ये सब मिलकर तल अबीब आ गए, उनको तबकी दी, शाबाश दिया। बाइडेन खुद गए, बरतानिया के वजीर आजम, जर्मनी और फ्रांस के सब ने मिलकर इसराइल का साथ दिया। लेकिन हमारे बुज़दिल हुक्मरानों ने गजा का साथ नहीं दिया। एक वजीर आजम नहीं गए, एक सदर नहीं गए, एक शेख साहब वहां नहीं पहुंचे और इस इंतजार में है कि गजा की ये जद्दोजहद कब दम तोड़ती है और खत्म हो जाती है। हम सलाम पेश करते हैं फलस्तीनी भाइयों को कि उन्होंने बदर और हुद और हुनैन की तारीख को जिंदा किया। हम खिराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने मस्जिद अक्सा को अब तक बचाया है। मस्जिद अक्सा ये तो हजरत
उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की मीरास है, ये तो सलाउद्दीन अयूबी की मीरास है। ये यहूदी किधर से आए हैं? जब भी सलाहुद्दीन अयूबी फलस्तीन की तरफ जाते थे 15 लड़ाई उसने लड़ी है, और हर लड़ाई के वक्त वो अपने साथ एक मिंबर भी साथ लेकर जाते थे। वो मिंबर जो मिंबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आज उस मस्जिद पर यहूदियों का कब्जा, वहां मुसलमानों पर इबादत पर पाबंदी, मुसलमानों के लिए वहां दाखिला होने पर पाबंदी। 58 इस्लामी ममालिक है, तमाशा कर रहे हैं। मैं हैरान हूं, 2.25 अरब मुसलमान, 74 लाख इस्लामी अफवाज, पाकिस्तान के साथ तो एटम बम भी, लेकिन ये कुछ नहीं कर सके। OIC भी सिर्फ बयानात तक महदूद है। हमारे पार्लियामेंट में भी बेजान अल्फाज के साथ करारदादे पास होते हैं। वो मर रहे हैं, उनको जिहादों की जरूरत है, टैंकों की जरूरत है, तोपों की जरूरत है, असलहे की जरूरत है। और हमारी इस्लामी ममालिक उनको डिस्प्रिन की गोली और पेनाडोल और बिस्किट दे रहे हैं। वो कहते हैं हमें बिस्किट की जरूरत नहीं है, हमें असलहे की जरूरत है ताकि हम दुश्मन को शिकस्त दे सके। हमारी हुकूमतों ने अब तक क्या किया? न उनको बचाने के लिए फलस्तीन फंड कायम किया, न उनको बचाने के लिए कोई मुश्तरका फौज बनाई, न उनको बचाने के लिए इसराइल का इक्तिसादी बाइकाट किया, न उनको बचाने के लिए इसराइल का माशी मुहासरा किया। दोस्ती चाहते हैं, तिजारत चाहते हैं, अमेरिका से मुतालबा कर रहे हैं कि वो आगे बढ़कर इस मसले को हल करे। अमेरिका ही ने तो ये आग लगाई है। अमेरिका तो एक कातिल मुल्क है, अमेरिका एक जारह मुल्क है, अमेरिका दहशतगर्द मुल्क है। इन्होंने वियतनाम को जलाया, उन्होंने फिलिपाइन पर हमला किया था, उन्होंने कोरिया पर हमला किया था, उन्होंने अफगानिस्तान पर हमला किया, उन्होंने शाम पर हमला किया, उन्होंने इराक पर हमला किया। अमेरिका तो नाम है इंसानियत के दुश्मन का। हमारे मुल्क के हुक्मरान उनसे यही मुतालबा कर रहे हैं कि आप आगे बढ़े और कुछ करें। मैं अपनी अफवाज से पूछना चाहता हूं कि गुज़श्ता 47 सालों 1947 से लेकर आज तक हमारी इस्लामी ममालिक के अफवाज ने क्या कारनामा किया? न ये कश्मीर बचा सके, न फलस्तीन के लिए कुछ कर सके। इन्होंने एक ही काम किया इस्लामी ममालिक के अफवाज ने कि अपने मुल्कों को फतह किया, अपने आवाम को फतह किया, अपनी आवाम पर मुसल्लत रहे। ये ड्रामा हमने अलजज़ायर में देखा, ये ड्रामा हमने मिस्र में भी देखा, ये ड्रामा हमने ट्यूनिस में भी देखा, ये ड्रामा हम पाकिस्तान में भी देख रहे हैं। लेकिन अब हमारी कौम इस खेल को मजीद बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। हम इसलिए चाहते हैं आपके साथ मिसाइल, तो ये उम्मत मुस्लिम की अमानत है। अगर पाकिस्तान के साथ ताकत है, जंगी ताकत, तो ये उम्मत के लिए काम ना आए तो ये फिर हमारे नहीं है। इसलिए मैं अपनी फौज से मुतालबा करने चले आया हूं कि गजा का साथ दे दो, फलस्तीनियों का साथ दे दो। यही गैरत का रास्ता है, यही अब्दाली का रास्ता है, यही गजनवी का रास्ता है, यही इब्न कासिम का रास्ता है,
यही सलाउद्दीन अयूबी का रास्ता है। और अगर आपने उम्मत का साथ नहीं दिया फिर हम पाकिस्तान को नहीं बचा सके, पाकिस्तान के नजरिए को नहीं बचा सके। लेकिन मैं आप भाई और बहनों से पूछना चाहता हूं कि क्या ये जो चोर इस वक्त इख्तिदार में आए हैं, इन चोरों की मौजूदगी में हम फलस्तीन के लिए जिहाद कर सकते हैं? हम कश्मीर के लिए कुछ कर सकते हैं? ये तो वो लोग हैं कि हमारे लोग 1948 में कश्मीर को बचाने के लिए श्रीनगर की तरफ जा रहे थे और हमारे कबायली लोग श्रीनगर के करीब इतने करीब थे कि श्रीनगर के रोशनियां उनको नजर आ रही थी कि पीछे से उन्होंने गद्दारी और बेवफाई की और कश्मीर पर कब्जा होने वाला था। श्रीनगर पर फातेह हमारे लोग कब्जा करने वाले थे कि उस फतह को उन्होंने दोबारा इंडियन कब्जे के लिए छोड़ा और साजिश की। आज फिर यही लोग इन ईवानों में मौजूद है। लिहाजा मैं अपने भाइयों और बहनों से कहना चाहता हूं कि ये दो खानदान जो इस वक्त पाकिस्तान पर मुसल्लत हो गए हैं, इनके होते हुए न पाकिस्तान की मईशत ठीक हो सकती है, न पाकिस्तान का जोग्राफिया महफूज है, न पाकिस्तान के तहजीब और कल्चर महफूज है, न पाकिस्तान का खजाना महफूज है। ये दोनों वही खानदान है जिन्होंने गुज़श्ता 50 सालों से इस मुल्क को तबाह किया, इस मुल्क को लूटा है, इस मुल्क को निचोड़ा है, पैसे जमा करके उसकी बुनियाद पर सियासत करते हैं, उसकी बुनियाद पर पुलिंग स्टेशन और पुलिंग अमला खरीदता है और इख्तिदार में आते हैं। लेकिन मैं पाकिस्तानी कौम से कहना चाहता हूं कि मैं यकीन दिलाता हूं कि ये इनकी आखिरी हुकूमत है, ये इनकी आखिरी बारी है, ये इनके आखिरी वार है जो एस्टेब्लिशमेंट की ताउन से कामयाब हुआ है। लेकिन मैं यकीन दिलाता हूं कि अब अवाम बेदार हो रहे हैं। मैं आज इस बड़े जलसे में ऐलान करूंगा कि मार्च का महीना है और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग दोनों ने कौम के साथ वादा किया था कि इस बार अगर हमें हुकूमत मिलती है तो हम 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। दूसरे पार्टी ने ऐलान किया था कि हम 200 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। आज मैं इनसे यही कहना चाहूंगा कि मार्च के महीने में 300 यूनिट और 200 यूनिट बिजली जिसने जलाई है उनको बिल न भेजना। बिल आया, लोग खड़े होंगे, उनके हाथ तुम्हारे गिरबान होंगे। अब झूठी सियासत नहीं चलेगी इंशाअल्लाह ताला। हम गली और कूचों में खड़े हैं, हम चौकों और चौराहों में खड़े हैं, हम हकीकी हज़्ब इख्तिलाफ का किरदार अदा करेंगे। कोई अच्छा काम करके दिखाओ, हम शाबाश देंगे, लेकिन आपकी माजी गवाह है। आप वर्ल्ड बैंक के गुलाम, आप IMF के गुलाम, आप IMF के साथ आलमी इस्टेब्लिशमेंट के इशारों पर चलने वाले लोग हैं। मैं इसलिए आप भाइयों से आज ये अहद लेना चाहता हूं। हमने इलेक्शन में हिस्सा लिया था, इस उम्मीद के साथ हम असम्बली में आएंगे और कौम की तर्जुमानी करेंगे। लेकिन 8 अक्टूबर को जब हमने फलस्तीनियों के हक में अपनी जद्दोजहद का ऐलान किया, फिर हमने बैरूनी ममालिक के दौरे किए, यहां एक एक सफारत खाना जाकर हमने फलस्तीनियों के हुकूक के लिए दस्तक दी, हमने उनकी क़ियादत को यहां बुलाया। हमें यकीन आया कि आलमी इस्टेब्लिशमेंट
हमें अब असम्बलियों में जाने नहीं देंगे, लेकिन असम्बलियों के अंदर ना सही, इस दीवार के बाहर हम उसी तरह मौजूद होंगे इंशाअल्लाह ताला। पहले से ज्यादा ताकत के साथ मौजूद होंगे इंशाअल्लाह। हम दबने वाले, झुकने वाले, डरने वाले, पीछे हटने वाले लोग नहीं है। पाकिस्तान हमें अजीज है, ये कलमे का नाम है, ये एक नजरिए का नाम है। मदीना मुनव्वरा के बाद पाकिस्तान दुनिया में एक वाहिद रियासत है जिसके माथे पर ला इलाहा इल्लल्लाह मौजूद है। लेकिन ये शर्म की बात भी है कि इस पार्लियामेंट के माथे पर ला इलाहा इल्लल्लाह मौजूद हो और उसके अंदर चोर बैठे हो, मुल्क के गद्दार, उम्मत के गद्दार बैठे हो। इसलिए आज मेरे साथ वादा करे कि इस मुल्क में इस्लामी इनकलाब लाने तक, इस मुल्क को एक फलाही रियासत बनाने तक, इस मुल्क में कलमे के निजाम नाफिज करने तक हम अपनी जद्दोजहद को जारी रखेंगे। मैं आखिरी बात पाकिस्तान से कहना चाहता हूं, पाकिस्तान की हुकूमत से कहना चाहता हूं कि आप या तो गजा बचाने के लिए जिहाद का ऐलान करें। जिहाद अल्लाह का हुक्म है, जिहाद रसूलुल्लाह का तरीका है, जिहाद बदर, ओहद और हुनैन और तबूक का एक तसलसल है। अगर आप ये काम नहीं करते फिर मेरे पाकिस्तान के लाखों और करोड़ों लोगों को रास्ता दे। हम जाना चाहते हैं गजा को बचाने के लिए, हम आगे बढ़ना चाहते हैं फलस्तीन को बचाने के लिए, हम अपनी जानों को निछावर करना चाहते हैं, हम इस रास्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन ये नहीं होगा कि आप हमारे रास्ते में भी रुकावट बनते हैं और खुद भी कोई कदम नहीं उठाते। फिर हम समझेंगे कि गजा और इस्राइल के इस मुकाबले में आपने खामोशी इख्तियार करके यहूदियों का साथ दिया, इस्राइलियों का साथ दिया, अमरीकियों का साथ दिया। इसलिए आज मैं आप भाइयों से वादा लेना चाहता हूं कि अपनी अपनी कुर्सियों पर खड़े होकर मेरे साथ वादा करें कि आप लोगों ने 27वें रमजानुल मुबारक को गजा के साथ यकजहती के लिए, फलस्तीन के साथ यकजहती के लिए दोबारा मिलियन मार्च में हिस्सा लेना है। माए बहनों और बेटियां भी आएंगे कि नहीं आएंगे? बच्चे और जवान और बुजुर्ग आएंगे कि नहीं आएंगे? इंशाअल्लाह जिंदगी के आखिरी लम्हे तक और खून के आखिरी कतरे तक पाकिस्तान को इस्लामी पाकिस्तान बनाने तक और गजा और कश्मीर की जिहाद को मंतकी कामयाबी के मंजिल तक पहुंचाने के लिए हम अपनी जद्दोजहद को जारी रखेंगे। मैं एक बार फिर आप सबका, खासकर अपने अदीम माओ बहनों और बेटियों का, जवानों और बुजुर्गों का, कराची से लेकर चतराल के लोगों और अवाम था, सबका शुक्रिया अदा करता हूं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।